उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन दशुआ की बैठक में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। बचत भवन में बैठक का आयोजन किया गया। 2 विधानसभा क्षेत्रों की बूथ के अध्यक्षों के साथ चर्चा। देश के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को ले सकते हैं शपथ। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। कई बड़े दिग्गज नेता भी रहेंगे मौजूद। नेपाल में कल सुबह तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। नेपाली सेना ने कर्फ्यू बढ़ाने का किया ऐलान। भारत के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब सहित कई क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ने से सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव डूबे। दिल्ली में गटवा यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना नदी। प्रशासन की लोगों से सावधान रहने की अपील। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। हरदोई में पुलिस ने लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों के पास से अवैध असला, कारतूस और बाइक बरामद की। गाजियाबाद में नवयुग मार्केट के होटल मेट्रो में देह व्यापार का भंडाफोड़। स्थानीय महिलाओं ने उठाया साहसिक कदम। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर चल रहा था ये कारोबार। मैनपुरी में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में दूसरी मौत। सफाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती विनय ने तोड़ा दम। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं 3 मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा हॉस्टल में गोलीकांड। एक छात्रा की मौके पर मौत हुई थी, अब दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। हाथरस में वीएचपी बजरंग दल की तिरंगा सम्मान रैली। जुलूस से मोहम्मदी में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में विरोध। एसडीएम सदर को सौंपा 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। ग्रेटर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड सुफियान कुरैशी गिरफ्तार हुआ। अवैध हथियार की करता था सप्लाई। बागपत में एक कर 3 बच्चों का मां ने गला घोंटकर हत्या की, फिर खुद आत्महत्या कर ली। अलीगढ़ में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर एएमयू छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। जैसा संदेश, जीवन अनमोल है, मुश्किल पल बीत जाते हैं, आत्महत्या समाधान नहीं, हिम्मत से जियो जिंदगी। अंबेडकर नगर में उपभोक्ताओं से बिजली का बिल कम कराने के नाम पर 50-50 हजार रुपए लेने पर जुई पर दर्ज हुआ मुकदमा। डांडा के जुई सुल्तान अहमद के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा। सीओ डांडा शुभम कुमार को सौंपी गई विवेचना। बुलंदशहर में ट्यूबवेल परचूर की झाड़ियों में पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। करीब 15 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आगरा में शास्त्रीपुरम जेसीबी चौराहे पर स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हुई। बच्चे सीट से नीचे गिरे, मची चीख पुकार। बच्चों के घायल होने की आशंका। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में उत्तर प्रदेश की गूंज आगरा तीसरे, झांसी मुरादाबाद दूसरे स्थान पर रहा। अन्य कई शहरों को राष्ट्रीय रैंकिंग में मिली जगह। फिल्म अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह पहुंची काशी विश्वनाथ धाम। बाबा विश्वनाथ के दर्शन, पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। बाबा का लिया आशीर्वाद। इटावा में बीजेपी नेताओं पर पथराव। 9 कांग्रेसी नेता वेस्ट वेंटर जेल से रिहा। कांग्रेस समर्थकों ने फूलमाला से किया स्वागत। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जेल से रिहा हुए, वहीं अन्य कार्यकर्ता भी जमानत मिलने पर रिहा। शाहजहांपुर में कई कॉलोनियों
में बाढ़ के पानी से जलमग्न कॉलोनियां नजर आई। लोगों को परेशानी को करना पड़ा सामना। जलमग्न कॉलोनियों में पंप से पानी निकाला जाएगा। आगरा में पानी की तेज बहाव से बही कार सवार दंपत्ति की मुश्किल से बची जान। ग्रामीणों ने कड़ी मुशक्कत के बाद कार सवार दंपत्ति को बचाया। झांसी में अस्पताल के अंदर जमकर मारपीट हुई। बदमाशों ने डॉक्टर पर हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में पुलिस से बरबता विवाद खत्म हुआ। फौजी भाइयों को मिली जेल से रिहाई। परिवार और इलाके में लौटी रौनक। बीते दिनों फौजी भाइयों और पुलिस के बीच हुआ था विवाद। सीतापुर में ब्लॉक ऑफिस बना शराब का अड्डा। पंचायत सचिव प्रधान बेटे का वीडियो वायरल हुआ। ब्लॉक परिसर में जुआ और शराब पी रहे दोनों सचिव ब्रजेश सिंह का शराब पीते वीडियो वायरल। रायबरेली में घर के बाहर खेल रहे मासूम पर आवारा कुत्तों ने किया जानलेवा हमला। मासूम के कान और पैर हुए जख्मी। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में बच्ची को कराया भर्ती। एटा में गोलियों की ताबड़तोड़ से तड़बड़ाहट से गूंजा पूरा इलाका। का राउंड फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी। गोलीबारी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। संभल में सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई। तेज रफ्तार बाइक हादसे का शिकार हुई। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। पीड़ित ने लगाया छेड़खानी का आरोप। पीड़ित का आरोप कई दिन बाद भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वाराणसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने मौके से 9 युवतियों और 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नोएडा में धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का मामला सामने आया। आरोपी और उसके माता पिता को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश पर की कार्रवाई। इटावा में किसानों की बाजरा फसल पानी में डूबी। कीरतपुर गांव का मुख्य मार्ग डूबा। ग्रामीण नाव से कर रहे आवागमन। बरेली में कार ड्राइवर की फावड़े से हत्या की गई। वारदात से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। लखनऊ से भर्ती फर्जीवाड़े पर बड़ी खबर निकलकर सामने आई। सपा सरकार में हुआ था फर्जी घोटाला। अर्पित नाम के शख्स ने 6 जिलों में की नौकरी। 2016 से एक्सरे टेक्नीशियन था अर्पित। अलीगढ़ में वायरल वीडियो से बवाल मचा। सिंचाई विभाग की जिलेदार हरीश्वर शर्मा ने सांसद सतीश गौतम और विधायकों के खिलाफ की अमर्यादित टिप्पणी। कानपुर में निजी अस्पताल कर्मी ने किया दुष्कर्म। 20 लड़कियों के साथ किया गया रेप। प्रेम में फंसाकर बनाई अश्लील वीडियो। लखनऊ के बंदरा थाना इलाके में युवक की हत्या की गई। खून से लथपथ हालत में ऑफिस में पड़ा मिला शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सीएम धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल बैठक संपन्न हुई। 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किए गए। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का होगा गठन। कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना भी मंजूर की गई। देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को सीएम धामी ने दी बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके अनुभव से और मजबूत होगा लोकतंत्र। आपदा राहत कामों पर सीएम धामी अलर्ट नजर आए। जिलों के अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी जिलों के डीएम राहत बचाव कार्यों का सीएम धामी ने दिया अपडेट। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे सीएम धामी। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। जल्द ठीक होने की कामना की। डॉक्टरों से भी मुलाकात। कल उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तरकाशी और चमोली का करेंगे दौरा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी करेंगे हवाई
सर्वेक्षण सीएम दामी समेत अधिकारियों संग करेंगे बैठक। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हुई। सीएम दामी ने देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे की तैयारियों की समीक्षा की और स्थलीय निरीक्षण भी किया। सीएम दामी ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। नेपाल के बिगड़ते हालात पर चंपावत पुलिस अलर्ट नजर आई। पुलिस और एसएसबी ने चलाया चेकिंग अभियान। सीमा पर चौकसी और अधिक मजबूत। विकासनगर के झाझरा में सिख मरीज की दाढ़ी कटने से हंगामा। सुभारती अस्पताल में धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अस्पताल प्रबंधन ने मांगी माफी थी। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद नजर आया। मार्ग को खोलने के लिए कारवारी हाटफिल से दराली के बीच वाहनों की आवाजाही। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में अलर्ट। रुद्रप्रयाग और चंपावत में भी तेज बारिश की चेतावनी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। हरिद्वार मोतीचूर रेलवे ट्रैक सुचारू हुआ। रेलवे लाइन पर गिरे मलबे को हटाया गया। ट्रैक के फिट होने के बाद ट्रायल इंजन रन कराया गया। उत्तरकाशी में केंद्रीय टीम ने आपदा से नुकसान का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य नुकसान का आकलन करना। डीएम ने दी परिसंपत्तियों की नुकसान की जानकारी। मसूरी में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जवानों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जरूरतमंद मरीजों के लिए सैकड़ों यूनिट रक्त। लालकुआ में व्हीकल शोरूम में भीषण आग लगी। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हल्द्वानी में युवक ने गला रेत कर आत्महत्या की। गला काटकर जीवन लीला समाप्त किया। आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे ने खुदकुशी की। भारत सरकार की अंतर मंत्रालय टीम दराली पहुंची। आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रभावित इलाकों का सड़क मार्ग से भी निरीक्षण। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी दी। देहरादून में डंपर के साथ दौड़ते हुए गिरा युवक। हादसे में बाल बाल बची युवक की जान। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। रुद्रप्रयाग में विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर आयोजन। शिक्षा साक्षरता के महत्व के बारे में बताया गया। ऋषिकेश में सीओ ने मुनिकीर्ति थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने में कई प्रकार की व्यवस्थाओं पर नजर रखी। मौके पर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक की गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। परिसर में चल रहे विकास कार्यों का भी रिव्यू किया। नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी के पंजाबी बस्ती में हादसा। 4 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिरी। हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं था मौजूद। बिल्डिंग में फंसे कुछ लोगों को चोटें आई। दिल्ली में पेड़ से लटका मिला एक महिला का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए हरियाणा सरकार की मदद। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एशिया कप में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों का मुकाबला।
मैच खेलने से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का बड़ा बयान, कहा मैदान पर एग्रेशन के बिना काम नहीं चल सकता, मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है। एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हराया। अफगानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 188 रन बनाए, वहीं हांगकांग 9 विकेट गंवाकर 94 रन ही बना पाई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने दिया बड़ा बयान, कहा बेसबॉल को लोगों ने गलत समझा, हम बस खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की छूट दे रहे। अब तक नहीं बिकी भारत पाकिस्तान मैच की टिकट, पैकेज सिस्टम सबसे बड़ी वजह बनी। 14 सितंबर को होने वाली दोनों टीमों के बीच मुकाबला। SA-20 ऑक्शन में सबसे महंगे बिके डेवॉल्ड ब्रिस्टल प्रेटोरिया कैपिटल्स ने 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा। 22 साल के बैटर डेवॉल्ड ब्रिस्टल इतिहास में सबसे महंगे बिके। 7 फरवरी से शुरू हो सकता है T20 वर्ल्ड कप 2026। भारत और श्रीलंका के बीच होगा मैच। 8 मार्च को अहमदाबाद में फाइनल की संभावना। पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान शनबारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। 2019 में खेला था आखिरी मुकाबला, तीनों फॉर्मेट में 34 मैच खेले। श्रीलंका ने एशिया कप की टीम में किया बड़ा बदलाव, जनथ लियानको को टीम में किया गया शामिल। 3 साल बाद हुई वापसी। 13 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच। ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट के छठे दौरे में डी गुकेश को मिली हार। ग्रीस के निकोलस थियोडोरो के खिलाफ हार का करना पड़ा सामना। महिलाओं के वर्ग में वैशाली की बढ़त बरकरार। आईफोन 17 सीरीज में इस बार 18 MP सेल्फी कैमरा नए फोन से 13,000 सस्ता मिल रहा आईफोन। सबसे पहला आईफोन, सबसे पतला आईफोन लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 1.20 लाख रुपए बताई गई। आईफोन 17 सीरीज में 4 फोन पेश किए गए। हार्ट रेट बताने वाला पहला एयरपॉड भी लॉन्च। अगस्त में गोल्ड ETF में 1,950 करोड़ रुपए का निवेश। 1 साल में 52% का रिटर्न मिला। बाईस सितंबर से बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते मिल सकेंगे। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की MRP बदलने की इजाजत दी। GST 2.0 का असर। भारत में बिना रेयर अर्थ वाले इलेक्ट्रिक मोटर का ट्रायल शुरू किया गया। चीन में निर्भरता कम करने की तैयारी की गई। दुनिया का 70% रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के पास। जैन स्ट्रीट शेयर मार्केट मैनिपुलेशन केस में STA ने CB को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा। फर्म ने ट्रेडिंग से रोक के खिलाफ याचिका लगाई। TVS अपाचे के 20 साल पूरे हुए। कंपनी ने लॉन्च किए नए एनिवर्सरी एडिशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर। कीमत 1.28 लाख से शुरू। अतिरिक्त AGR मांग खारिज कराने अदालत पहुंची वोडाफोन आइडिया कंपनी ने 8 सितंबर को दायर अपनी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। बिना बिके स्टॉक की कीमतों में FMCG कंपनियों को मिला संशोधन अधिकार। ऐसे में आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक रहेगी मंजूरी। टैरिफ से कपड़ा निर्यातकों के अस्तित्व पर संकट नजर आया। तिरुपुर सर्वाधिक प्रभावित, 40 अरब के ऑर्डर रद्द हुए। पूरे नेपाल पर सेना का कंट्रोल। PM मोदी ने दिया इस्तीफा, फिर भी हिंसा जारी। प्रदर्शनकारियों ने PM राष्ट्रपति आवाज भी फूका।
नेपाली संसद की दीवार फांदकर घुसे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस छोड़ी और गोलियां चलाई। नेपाल हिंसा में पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया गया। जनता ने पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को उसके घर में आग लगाकर जिंदा जलाकर मार डाला। पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण की राजनीति करता था। पूर्वी कांगो में इस्लामिक स्टेट से जुड़े विद्रोहियों ने 60 लोगों का कत्ल किया। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे ग्रामीण। इजराइल का कतर की राजधानी दोहा में हमला, हमास लीडर बाल बचे, 6 अन्य की मौत हुई। पीएम नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी ली। ट्रंप भारत के साथ व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए तैयार, बोले मैं आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में भारत अमेरिका संबंधों को बेहद खास रिश्ता बताया। चीन में टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों की बिक्री में आएगी गिरावट, शंघाई चैम्बर के सर्वे में बड़ा खुलासा। ट्रंप ने चीन से आयात पर 30% टैरिफ लगाया। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बीच रेस्तरां में खाना खाने पहुंचे ट्रंप, शहर को बताया सुरक्षित, बोले मुझे व्हाइट हाउस का खाना बहुत पसंद, लेकिन कुछ समय बाद मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाने के बारे में सोच सकता हूं। रूस के हमले में यूक्रेन में पेंशन के लिए खड़े 24 बुजुर्गों की मौत हुई। जेलेंस्की ने कही ये बात, पूर्वी यूक्रेन के गांव पर ग्लाइड बम से हमला किया गया। मैक्रो ने रक्षा मंत्री लेकोर्नु को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फ्रांस में लगभग 1 साल में लेकोर्नु देश के चौथे प्रधानमंत्री, पिछले प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू संसद में विश्वास मत हारे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों की ओर रुख करते हैं। जहां बालेन शाह की लोकप्रियता के पीछे उनका सत्ता विरोधी रुख और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई रही है। काठमांडू जैसे शहर में मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उनकी जीत ने राजनीति के जमे जमाए दिग्गजों को चौंका दिया। रिपोर्ट देखिए। शर्मा ओली को इस्तीफा देकर अज्ञात स्थान पर छिपना पड़ा है। मंगलवार को दिन भर व्यापक हिंसा और विनाश के बाद देर रात सेना ने कमान संभाल ली है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिकडेल ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत में शामिल होने की अपील की है। तो वही लगातार हो रही हिंसा को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाला और बुधवार को आर्मी ने बताया कि उसने मंगलवार रात से लूटपाट की गतिविधियों में शामिल 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेना के अनुसार इन लोगों ने अशांति का फायदा उठाकर लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। तो वहीं नेपाल सरकार के विरुद्ध युवाओं की बगावत और उससे उपजी हिंसा को लेकर भारतीय सीमावर्ती इलाकों में मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड से सटे इलाकों में पुलिस की टीम लगातार अलर्ट मोड पर है। इन क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। तो वहीं अलीगढ़ में हिंदुवादी फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया, जहां पर उन्होंने दुश्मनों की साजिशों और राष्ट्र विरोधी ताकतों पर जोरदार प्रहार किया। कहा कि भारत के खिलाफ साजिश और गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अशोक स्तंभ हटाकर दरगाह बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये देश का अपमान है। भारत को अशोक चिन्ह चाहिए, दरगाह नहीं। अगर राष्ट्रीय चिन्ह हटाना है तो जेब में रखे नोटों से भी अशोक चिन्ह हटा दो। भारत की गौरव से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। नेपाल में सोशल मीडिया विवाद पर साध्वी प्राची ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस घमासान की आड़ में देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, जो भारत की जड़ों को खोखला करना चाहती हैं। हिंदुस्तान को सावधान रहना होगा। मेरठ की अब्दुल रेजिडेंसी पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ये झांगुर नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए।
इसी के साथ कहा कि हिंदू घट रहे हैं और मुस्लिम बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ संभल नहीं बल्कि अलीगढ़ से लेकर पूरे देश की सच्चाई है। अगर समय रहते कदम न उठाए गए तो भारत की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। साध्वी प्राची का ये राष्ट्रव्यापी बयान अलीगढ़ में गूंजा और लोगों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित कर गया। चलिए फौरन लौटूंगी कुछ खबरों के साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।